खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के पश्चात गठित ट्रस्ट द्वारा अनियमितता बरते जाने की जांच सीबीआई से कराने की गई मांग, तो 15 दिनों के अंदर नहीं की गई कार्रवाई तो किले का किया जाएगा घेराव। 57 के मब्बी के पास बस ने ऑटो को पीछे से मारा धक्का, लोग हुए घायल। बड़ी घटना होने से बची जा सकती थी लोगों की जान। आठवें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का हुआ आगाज। दरभंगा जिला सहित कुशेश्वर स्थान, अलीनगर में डिग्री, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने को लेकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिलकर NSUI ने सौंपा मांग पत्र। बच्चों के मॉडलिंग प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चरण में प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता बनी प्रणाली झा अब अंतर्राष्ट्रीय चरण में पहुंची। वहीं ज्यादा से ज्यादा लोग कल से शुरू होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, तो वहीं MSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ऐतिहासिक होगा यह राष्ट्रीय अधिवेशन। अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी तरे सुल्तानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के सभी अपूर्ण इंदिरा आवास को 100% पूर्ण कराने का दिया गया निर्देश। आठवें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का आगाज दरभंगा के 2 जगह रजनीश सिनेप्लेक्स एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में हो गया। यह फिल्म फेस्टिवल दरभंगा फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल 26 फरवरी से 3 दिनों के लिए होगा, जिसमें देश और विदेश के कुल 42 फिल्मों को दिखाया जाएगा। फेस्टिवल के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को सभी चयनित फिल्मकार एवं उनके फिल्म से जुड़े दूसरे विधाओं के कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस चलचित्र उत्सव में देश के कई हिस्से से फिल्मकार शिरकत कर रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी को लेकर विदेश फिल्मकारों की भीड़ कम दिख रही है। आज पहले दिन रजनीश सिनेप्लेक्स में 10 बजे पूर्वाह्न में फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्य अतिथि आयुक्त दरभंगा राधेश्याम शाह के द्वारा किया गया। उनके साथ उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक इजहार अहमद, दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव एवं रजनीश सिनेप्लेक्स के प्रोपराइटर भूषण चौधरी मंचासीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्थापना हुआ दरभंगी खां के द्वारा, वह उन्होंने दान पत्र दिया गया दान में, जो उनको बेचने का अधिकार दरभंगा महाराज को आज तक नहीं मिला। आज वह सारे रामबाग के जमीन कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं, जबकि जाली जो है विल बना करके ये सुप्रीम कोर्ट में दे करके और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश ले लिया 1 बीघा जमीन बेचने का, और उस पर सारा जमीन जो है वो बेचते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आज जो है इस धरना के माध्यम से कि अगर यह उचित अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जो है पूरे दरभंगा जिला में 1 दिवसीय बंद का कार्यक्रम आयोजन करेंगे और उस चक्का जाम भी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर भरत राय हुआ, जनता दल उपाध्यक्ष पूर्व। धरना का आज मुख्य उद्देश्य ये है कि दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह के मृत्यु के पश्चात आपको 5/7/61 को एक वसीयत बनाए उन्होंने। उस वसीयत में पूरे संपत्ति को 3 भाग में बांटे। 1/3 संपत्ति अपने बड़ी महारानी, 1/3 संपत्ति अपनी छोटी महारानी और उनके मरने के बाद भाई भतीजा को, और 1/3 संपत्ति जन कल्याण, दरभंगा में जन कल्याण के लिए देना था। लेकिन दरभंगा राज परिवार के लोग आपसी मिलके, कुछ यहाँ के दलाल और माफिया से मिलके
दरभंगा राज के सारे संपत्ति को बेच के विदेश चले गए। दरभंगा राज के पास खरबों का सोना चांदी हीरा जवाहरात था। दरभंगा राज द्वारा 2 रुपया में सकरी और चीनी मिल और लोहट चीनी मिल बेच दिया। दरभंगा राज द्वारा कम मूल्य लेके इंडियन नेशन आर्यावर्त, जो उस समय आज़ादी से पहले सबसे लोकप्रिय अखबार था, उसको और मिथिला यूनिवर्सिटी को, कामेश्वर नगर को कम पैसा लेके बेच दिया। 42 चौरंगी और वहाँ का जमीन पूरे उसको बेच दिया। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ राज परिवार का जमीन नहीं था। सारा चीज़ बेच के ये लोग विदेश शिफ्ट कर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके 1/3 को 1/4 करवा लिए। आज पुनः वो उस महाराजा के पास अपना बेटा नहीं था, पुनः अवतरित हो गए हैं और अवतरित होके जो कुछ बचा हुआ बेच के, कुछ माफिया से मिलकर बेच के वो लोग फिर भागना चाहते हैं। और इस बीच में महाराज जिस रामबाग का जमीन बेचना नहीं था, जिस रामबाग का जमीन राज परिवार का है ही नहीं, वो दरभंगी का जमीन था और वैसे दान बिना लिखित दान में दिए हुए था, उसको भी बेच दिया। उसमें करीब दर्जनों तालाब था, उसको बेच दिया। यहाँ सरकार जल जीवन हरियाली चला रहा है, वहाँ तालाब को भर रहा है। और आज फिर राज परिवार के एक लोग अवतरित होकर जो किला राष्ट्रीय धरोहर था, जो किला पूरे भारतवर्ष में राजा जहाँ भी थे सो राजा थे, पूरे भारतवर्ष में एक ही महाराजा हुए, वो हुए दरभंगा के महाराजा। लेकिन उस ऐतिहासिक धरोहर को भी उन्होंने बेच लिया और बेच के भागने के फिराक में है। और इस बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, किला बेच लिए और झंडा फहराते हैं। तो हम उस तमाम बिंदु को लेकर आज एक सांकेतिक धरना के माध्यम से आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी को देंगे, इसकी कॉपी बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को देंगे और भारत यशस्वी प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर इस मुद्दा को उठावेंगे। और इसके बाद 15 दिन पर यदि आयुक्त महोदय 7 दिन के बाद हमारे साथी के साथ कमिश्नर साहब को फिर रिमाइंडर देंगे। यदि नहीं होगा तो हम लोग राज किला का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। शुक्रवार को पैसेंजर से भरी टेम्पो NH57 पर मब्बी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों का कहना था कि टेम्पो सिंहवाड़ा से चली थी जो दरभंगा जंक्शन पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही NH57 के मब्बी पर पहुंची तो ऑटो को पीछे से आ रही एक बस ने टक्कर मार दिया। गाड़ी में टक्कर लगने के बाद ऑटो में सवार लोग घायल हो गए। इस टक्कर में किसी भी व्यक्ति की जान तो नहीं गई, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई उन लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची मब्बी पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर आगे की कार्रवाई। स्टेशन जा रहे हैं जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ना। 8वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का आगाज दरभंगा के 2 जगह रजनीश सिनेप्लेक्स एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में हो गया। यह फिल्म फेस्टिवल दरभंगा फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल 26 फरवरी से 3 दिनों के लिए होगा, जिसमें देश और विदेश के कुल 42 फिल्मों को दिखाया जाएगा। फेस्टिवल के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को सभी चयनित फिल्मकार एवं उनके फिल्म से जुड़े दूसरे विधाओं के कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस चलचित्र उत्सव में देश के कई हिस्से से फिल्मकार शिरकत कर रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी को लेकर विदेश फिल्मकारों की भीड़ कम दिख रही है। आज पहले दिन रजनीश सिनेप्लेक्स में 10 बजे पूर्वाह्न में फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्य अतिथि आयुक्त दरभंगा राधेश्याम शाह के द्वारा किया गया। उनके साथ उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक इजहार अहमद, दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव एवं रजनीश सिनेप्लेक्स के प्रोपराइटर भूषण चौधरी मंचासीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने गटर बॉय बनाई है जो एक सोशल इशू है जो हम कभी भी इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। ये बहुत एक ऐसा हमारी सोसाइटी में एक ऐसा तबका है जिसे हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, हम बिल्कुल उनकी तरफ नहीं देखते और वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ये गटर बॉय उसी एक लड़के की कहानी है जो दिल्ली में अपने बहुत बड़े बड़े सपने लेके आया था कि वो ये करेगा वो करेगा, पर जब उसको उसकी कास्ट देख के उसकी जाति देख के उसको एक सेग्रीगेट किया है करा जाता है कि नहीं तुम ये गटर साफ़ करोगे या ये सीवर साफ़ करोगे, तो वो कैसे कैसे फील करता है। उसकी जो फर्स्ट फीलिंग है, उसकी जो फर्स्ट आत्मा की फीलिंग है कि वो कैसे अंदर गया, उसने क्या क्या फील किया। जैसे कि हम नॉर्मल लोग ही हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं तो हम पीछे पलट के भी नहीं देखते हैं कि क्या है। और वो ये लोग जो हम लोगों की वजह से इस सीवर में उतरते हैं और कितनी टॉक्सिक गैसेस होती है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कितने स्टैटिक्स हमने पढ़ा है अभी इंडिया में ही, हर दिन 2 लोग गटर की सफाई करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। तो यही मैं अपना सब्जेक्ट लेके आई हूँ और ये बहुत सेंसिटिव है और एज अ सोसाइटी मेंबर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं इस विषय को उजागर करूँ और एज अ सोसाइटी हम इस विषय को गंभीरता से लें। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, दरभंगा NSUI लगातार छात्र छात्राओं जनता के सच्चे हितैषी के रूप में यूनिवर्सिटी हो या सभी कॉलेज या हर प्रखंड में संघर्ष कर रहे। जो समस्याएं नीचे स्तर पर निदान नहीं हो पा रही है, उस समस्या को विभाग के अधिकारी से लेकर मंत्री तक से मिलकर उनका निदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर त्रिभुवन कुमार ने यह भी कहा कि आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिलकर दरभंगा जिला की जन समस्या को एक एक कर बताया। वहीं दरभंगा जिला अंतर्गत 2 विधानसभा कुशेश्वर स्थान और अलीनगर में डिग्री कॉलेज, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ दरभंगा शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर सारी बातों से अवगत कराया गया, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने दरभंगा NSUI को भरोसा दिलाया कि जो भी मांगे हैं वो छात्र छात्राओं के जनहित में जायज है और इन मांगों पर पहल भी की जाएगी। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने ये भी कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कॉलेज खुले और दरभंगा जिला को जाम से निजात मिले। अभी बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी से मुलाकात की है और दरभंगा जिला के जो मूलभूत समस्याएं हैं, साथ ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा में डिग्री कॉलेज की जो समस्या है, अलीनगर विधानसभा में डिग्री कॉलेज की समस्या है, दरभंगा शहर में ओवरब्रिज की समस्या है, इन तमाम बिंदुओं पे बारीकी से हमने उनको मांग पत्र दिए हैं। दरभंगा NSUI की ओर से हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को तमाम गतिविधियों के अवगत कराया, चाँच की समस्या तमाम विवेचनों में बताया कि आपके अधिकारियों से बात करते हैं कि आगे किसकी कार्रवाई किया जाएगा। श्री भुवन कुमार NSUI दरभंगा, नमस्कार। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन द्वारा आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चरण में पहले स्थान प्राप्त कर विजेता बनी प्रणाली झा अब अंतर्राष्ट्रीय चरण में पहुंच गई हैं। इस चरण की वोटिंग 27 फरवरी शनिवार की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जानकारी देते हुए नटराज डांस एकेडमी के निदेशक मोहित खंडेवाल ने वोटिंग लिंक के बारे में बताया और आग्रह किया कि प्रणाली को अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग में हिस्सा लेकर एक बार पुनः प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय विजेता बनाए। साथ ही वोट किस तरह से करनी है उसे लेकर भी बताया कि वोट करने के लिए यूट्यूब चैनल नटराज फिल्म बिहार पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए प्रणाली को वोट करने की बात कही। मेरा नाम प्रणाली है, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे पिछले राउंड में जिताने के लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे इस इंटरनेशनल राउंड में भी विजय बनाइए।
और अपना बहुत सारा प्यार और वोट दे। थैंक यू। मैं मोहित खंडेलवाल। ये सुष्मिता सिंह जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनका एक कंपटीशन है, मॉडलिंग कंपटीशन, जिसमें हमारी बच्ची प्रणाली झा ने भाग लिया है, जिसका पहला चरण पास हो चुका है, जो नेशनल लेवल का था, जिसमें ये टॉप लेवल पे आई हैं। उसी कंपटीशन का अब दूसरा चरण है जो है इंटरनेशनल लेवल का। वो कंपटीशन जो सुष्मिता सेन जी का है, उसमें इस बच्चे को वोटिंग दीजिए, वोटिंग दे करके आप इसे जिताएं। कैसे वोटिंग मिले? इसको वोटिंग करने के लिए इसका लिंक आपको नटराज फिल्म बिहार चैनल है यूट्यूब पे, उसका एक प्रणाली झा का फोटो है, फर्स्ट में ही मिलेगा आपको। उस लिंक को टच कीजिएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और समय अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के निर्णय के अनुसार आज राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला शाखा द्वारा पोलो मैदान से प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शन आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, टावर चौक, लोहिया चौक का भ्रमण करते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में नारे लगाए गए। महासंघ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बिहार सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हमारे जो मांग है, राष्ट्रीय स्तर के मांग, राज्य स्तरीय मांग, उन मांगों को लेकर के आज मांग दिवस मनाया जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, नई पेंशन योजना जो हम लोगों पर थोप दी गई है उसको वापस ले, सभी कर्मचारियों को पुराने पेंशन में आच्छादित करे, ठीका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, दैनिक छिड़काव कर्मचारियों को सरकारी सेवक घोषित करते हुए बिहार सरकार उसे नियमित वेतन में नियुक्ति करे। हमारी मांग है जो भारत सरकार ने कर्मचारी सहित पेंशनर को भी महंगाई भत्ता वृद्धि पर रोक लगा दी है, वो आदेश वापस लिया जाए। प्रोन्नति का अवसर जो था लोगों को, उस पर 19 से रोक लगा हुआ है, उस आदेश को वापस लिया जाए। महंगाई पर रोक लगाई जाए, दमन की नीति बंद की जाए। आज दमन, पंचायत सेवकों के साथ दमन हो रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय में, सभी प्रांतों में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। हम अपनी मांगों के लिए इनकलाब कर रहे हैं। नाम बताओ। फूल कुमार झा, जिला मंत्री, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दुनिया जिस तरह से विकसित हुई है, आर्थिक तरक्की, डिजिटल वर्ल्ड बन गया, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोगों ने बहुत वैज्ञानिक क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली, जीवन बड़ा आरामदेह हो गया, सुखद हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ अमीर और बीच की जो खाई है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जो जिस संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में जीने के लिए विवश हो गए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कोविड जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण जैसे संकट से हमें जूझना पड़ रहा है। जिस तरह से आतंकवाद फैला है, जिस तरह से कट्टरता बढ़ी है, ऐसे में जिस तरह से कृषि क्षेत्र में पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, तो ये जो एक तरफ विकास है और दूसरे तरफ विनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमने तरक्की की है, वैज्ञानिक प्रगति की है, नैतिक मूल्यों का उतनी ही तेज़ी से ह्रास हुआ है। एक तरफ जो है सो घर में आमदनी बढ़ी है, लेकिन घर की जो संस्थाएं हैं वो टूटती चली जा रही हैं। जो उसका आधार था, प्रेम समाप्त होते जा रहा है, प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक बीमारियों से भी हम ग्रस्त होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गांधीवाद पर विचार करना, उसकी प्रासंगिकता पर विचार करना आज के दौर में, आज का दौर हमने जैसा कहा कि दोनों चीज़ें हुई है, विकास भी हुआ और विनाश भी हुआ, प्रगति भी हुई है और उसी तरह से सामाजिक और आर्थिक और नैतिक जो है खाई बढ़ती चली गई है। ऐसे में
दरभंगा शहर में मुख्य सड़क हो या गली, सभी जगह जाम की समस्या आज कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसका कारण सड़कों पर अतिक्रमण कर लेने के कारण गाड़ियों को गुजरने में जितनी परेशानी होती है, उतनी ही परेशानी आज कहीं न कहीं पैदल चलने वाले राहगीरों को भी झेलनी पड़ रही है। सड़कों के दोनों किनारे बड़ी निडरता के साथ दुकानें लगाकर सामानों को बेचा जाता है। सड़कें चौड़ी कम होने के कारण कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जहां दोनों ओर सड़कों पर सब्जियों के दुकान, चिकन के दुकान, होटल, सैनिटरी दुकान, ऐसे कई लोग हैं जो अपने दुकानों को सड़क पर बढ़ाकर सड़क अतिक्रमण कर बड़े आराम से दुकान लगा रहे हैं। लेकिन इस पर आज तक कोई ठोस पहल या कार्रवाई नहीं देखने को मिली, जिससे सड़क पर अतिक्रमण करने से पहले अतिक्रमणकारियों को सोचना पड़े। इन्हीं कारणों की वजह से आज शहर में जाम की समस्या बड़ी समस्या बन गई है, जिससे लोगों को रोज गुजरना पड़ता है। 27 फरवरी से मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में शुरू होने जा रहा है। इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक होने जा रहा है। यह बात एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल इस राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन संगठन करता आया है। पिछले वर्ष इसका आयोजन मधुबनी जिला में किया गया था। इस वर्ष 27 व 28 फरवरी को दरभंगा स्थित बहुउद्देशीय भवन में किया जा रहा है, जहां दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा जैसे दूर दराज इलाके से कार्यकर्ता आकर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।